एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू के बीच एक सादा सा घर था जहां रहती थीं सरला देवी और उनकी नई नई आई बहू काव्या। काव्या बहुत ही शांत, समझदार और दिल की साफ लड़की थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन हर काम पूरे मन से करती थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो उठ जाती, आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हे पर चाय बनाती और घर का हर काम बिना किसी शिकायत के करती रहती। लेकिन सरला देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। उन्हें काव्या का कोई भी काम ठीक नहीं लगता था। वे अक्सर उसे डांट देती, कभी काम धीमा होने पर, कभी खाना सही न बनने पर। तुमसे कुछ ढंग से होता भी है या नहीं, वे गुस्से में कहती। काव्या हर बार बस चुपचाप उनकी बात सुन लेती और धीरे से जी माँ जी कहकर मुस्कुरा देती। उसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं दिखता था, सिर्फ एक शांत धैर्य और सम्मान नजर आता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। घर में ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन काव्या हर दिन पूरी लगन से अपना फर्ज निभाती रही। वो चाहती थी कि एक दिन उसकी सास उसे समझे और अपनाए। एक दिन अचानक गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और हवा बहुत तेज चलने लगी। उसी दिन सरला देवी खेत की तरफ गई हुई थी। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते कीचड़ से भर गए और नदी का पानी भी बढ़ने लगा। घर में बैठी कव्या को जब पता चला कि उसकी सास अभी तक वापस नहीं आई है, तो वो बहुत घबरा गई। बिना देर किए वो बारिश में ही उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। चारों तरफ कीचड़ था, पानी बह रहा था, लेकिन कव्या रुकी नहीं। वो लगातार अपनी सास को आवाज लगाती रही। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि सरला देवी फिसलकर जमीन पर गिर गई हैं और उठ नहीं पा रही थीं। कव्या तुरंत उनके पास दौड़ी। माँ जी, आप ठीक हैं? उसने घबराकर पूछा। सरला देवी दर्द में थी और चल नहीं पा रही थी। कव्या ने बिना सोचे समझे उन्हें सहारा दिया, उनका हाथ अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे उन्हें घर की तरफ लेकर चलने लगी। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन कव्या ने हार नहीं मानी। वो हर कदम संभल कर रखती और अपनी सास को सुरक्षित घर ले आई। घर पहुंचकर उसने तुरंत उनके कपड़े बदले, उन्हें सूखा किया और गर्म पानी लाकर दिया। रात भर वो उनके पास बैठी रही, कभी उनके माथे पर पट्टी रखती, कभी पानी पिलाती। उसने खुद कुछ नहीं खाया, बस अपनी सास की सेवा करती रही। उस रात सरला देवी चुप थी। वे पहली बार अपनी बहू को ध्यान से देख रही थी। वही बहू जिसे वे हर दिन डांटती थी, आज बिना किसी शिकायत के उनकी इतनी सेवा कर रही थी। उनके दिल में एक अजीब सी कसक उठी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे से उन्होंने कहा, कव्या, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनकी आवाज भर्रा गई। कव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। ये सुनकर सरला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने पहली बार अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर का माहौल बदल चुका था। सरला देवी ने पहली बार प्यार से आवाज लगाई, कव्या बेटा, इधर आओ, मेरे साथ चाय पियो। कव्या ये सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी झलक रही थी। वो धीरे से उनके पास बैठ गई। दोनों ने साथ में चाय पी और उस दिन पहली बार उस घर में सच्चा अपनापन महसूस हुआ। उस दिन की बाद सरला देवी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वे कव्या को डांटती नहीं थी, बल्कि उसे समझती थी, उनकी मदद करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। कव्या की चुप्पी और धैर्य ने आखिरकार एक सख्त दिल को भी पिघला दिया था। और इस तरह एक चुप रहने वाली बहू ने अपने प्यार और सेवा से उस घर को सच में एक परिवार बना दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा।